अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ तोशाखाना रूल्स। इसके एडिटोरियल में बात की गई है तोशाखाना से रिलेटेड कि हमारे कुछ कौमी आदाब हैं उनका दिवालिया बन चुका है। किस वजह से कि जो हमारे कुछ कायदीन हैं उन्होंने सिफारती तोहफ़ा देने की जो वक्ती रिवायत है उसे भी अपनी लालच से खाक में मिला दिया है। तोशाखाना किसी ज़माने में एक बावकार अदारा था जिसमें क्या होता था कि जो पाकिस्तान के नुमाइंदों की तरफ से दीगर अक़वाम के जो लोग थे, उनके हम मनसब थे, जब उनसे मुलाकात की जाती थी तो मुलाकात के दौरान कुछ तहाइफ जो है, सिफारती तहाइफ जो है वो मौसूल किए जाते थे और तोशाखाना में उनकी फ़हरिस्त बंदी की जाती थी और उन्हें जमा किया जाता था। इनमें से कुछ तहाइफ जो है वो जो कुछ स्टेट्स के जो लीडर्स थे, प्रेसिडेंट थे, उनकी तरफ से पेश किए जाते थे, जबकि जो कुछ हैं वो शाही ख़ानदान के अफराद की तरफ से पेश किए जाते थे और कुछ ऐसे लोगों की तरफ से दिए जाते थे कि जिनका जो कद कार था वो समाजी और सियासी ही होता था। रवायत ये बताती है कि जो तोहफ़े हैं वो कभी भी उस फ़र्द के लिए नहीं थे जिससे वो पेश किए गए थे, बल्कि वो जो शख्स है वो जिस दफ्तर की या जिस मुल्क की नुमाइंदगी करता था या फिर वो लोग जो कि वो तोहफ़े देते थे उनकी खुश आमदीद को और उनके तारीफ़ के निशान को ज़ाहिर करता था और वो होता उस दफ्तर के लिए था। क्योंकि इनका तबादला ख़ास मौक़ों पर या ख़ास हालात में होता था, इसलिए इनमें से हर एक तोहफ़े की एक मुनफरिद अहमियत होती है। ये अहम इशारे पेश करता है ये जो तोहफ़ा होता है जो मौसूल किया जाता है कि जो देने वाला है वो इस वक्त क्या अहम समझता है। मिसाल के तौर पे उन्होंने इसे इस फ़र्द के लिए क्यों मुनासिब समझा जिसे वो तोहफ़ा दिया जा रहा है, उस तोहफ़े को उसी ही शख्स को देना मुनासिब क्यों समझा जिसके सामने वो पेश किया जा रहा था, और इनके मुल्क को या फिर यहाँ के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या तासुर रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी मुल्क की तरफ से मिलने वाले तोहफ़े से समझी जाती हैं। किसी भी एतदाल पसंद खुद एतमादी वाले माशरे में इस कदर अजीम सफारती और तारीख़ी अहमियत के निशान जो हैं वो अजायब घर में रखे गए हों ताकि जो अवाम है या आम लोग हैं वो उसकी तारीफ़ को और उसकी अहमियत को समझ सकें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जिन मर्दों और जिन औरतों को आला सतह के सफारती तबादलों में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल हुआ है, ऐसा लगता है कि अमूमन इस तरह की जो रिफ़ाइनमेंट है और इस तरह का जो डेकोरम है उन लोगों में इसका फुकदान है। इन लोगों ने ख़ुद को ग्रीडी मैगपीस की तरह शो करवाया, जैसे कि चमकदार चीज़ों के साथ पेश किए जाने पर जो तहाइफ होते हैं उस पर ये अपने जो नफ्स है ना उसका मुकाबला करने से कासिर रहे हैं। इनका रवैया इतना अफसोसनाक रहा है कि ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि जब सरकारी रिकॉर्ड में ऐलान किए बगैर जो तोहफ़े हैं वो खामोशी से अपनी ही जेब में डाल लिए गए हैं। यहाँ तक कि जब तोशाखाना में तहाइफ जमा कराए जाते थे तो जो हमारे लीडरों ने इनके बदले में जितना जो मतलब ऐसा होता है ना कि जो तहाइफ होता है उसके बदले में उतनी रकम अदा की जाती है, तो इन्होंने क्या किया है कि उसके बदले में थोड़ी बहुत पैसे देने की कोशिश की है और जो तहाइफ है उन्हें तोशाखाने से दूर रखने की कोशिश की है। नामों की फहरिस्त बहरहाल तवील है और इसमें सियासी और गैर सियासी रहनुमा बराबर के शरीकदार हैं। वाज़ेह तौर पर तोशाखाने की कवानीन में कुछ तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। आवाम को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि किस मोअज़्ज़िज़ ने क्या दिया और इसे रिकॉर्ड को खुफिया ही रखा जा सकता है ताकि किसी सफारती शर्मिंदगी से बचा जा सके, लेकिन आवाम को ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि कौन सा सियासतदान तोशाखाने से तोहफ़ा अपने पास रख रहा है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है और इसके बदले में क्या दिया जा रहा है। एक तोहफ़े की कीमत का अंदाज़ा लगाया गया है जो इसे बरकरार रखने के लिए अदा करना पड़ता है। इसमें भी खातिर ख्वाह इजाफ़ा करने की ज़रूरत है ताकि जो हमारे रहनुमा हैं वो तोशाखाना को कीमती अशिया के सहन की फ़रोख्त के तौर पर इस्तेमाल ना करें और इस चीज़ के लिए उनको डिस्करेज करना चाहिए। इन इक़दाम से जो रियासत की नुमाइंदगी करने वाले मराआत हैं, जो मतलब तहाइफ हैं, उनके गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी और इसके साथ साथ जो हमारे लीडरों के माली मामलात की जो जांच पड़ताल है ना उसकी भी जो ज़्यादा तहकीकात हैं वो की जा सकेंगी। सफारती खूबियों की शर्मनाक बेइज्जती को ख़त्म करने का वक्त असल में अब आ गया है। इसने हमें एक कौम के साथ साथ उन गैर मुल्की कौमों को भी बार बार शर्मिंदा किया है जो कि एटलीस्ट हमारे छोटे छोटे स्कैंडल्स में फंसी हुई हैं। So this is all about the first editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.